हाउ आर यू ऑल बच्चों, कैसे हो सब लोग? वेरी गुड। वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री जलवा। बेटा वीडियोस देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? चलिए आज क्या है, व्हाट्स न्यू इन जलवा टुडे? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी बात कर रहा हूं आज। आपको अगर याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो साइंटिस्टों के नाम पर रिएक्शंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम वही आते हैं, चाहे 11th हो, 12th हो, नीट हो, जेई मेंस, एडवांस, एवरीवेयर। ठीक है, तो नेम रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज एक नेम रिएक्शन का जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे, दैट इज वुड्स रिएक्शन। कौन सी है बेटा? वुड्स रिएक्शन। ये आपको 11th में भी मिल जाएगी, या आपको 12th में भी मिलेगी, या आपको 12th के बाद इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब जगह मिलेगी। बहुत सुंदर रिएक्शन है, तो कृपा करके थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा। मे भी कुछ लोगों ने पढ़ रखा हो, अगेन स्टार्टिंग में आप जानते ही हो बहुत सिंपल सा होता है, और फिर जब रेस हम पकड़ेंगे और फिर जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे इसके, यू नो, दैट इज जलवा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री जलवा। वुड्स रिएक्शन आपको याद होगा बेटा, वुड्स रिएक्शन तो हेडिंग है हमारी वुड्स रिएक्शन। चलिए बहुत आराम से सुनेंगे। क्या होता है वुड्स रिएक्शन? कहता है एल्काइल हैलाइड RX 2 मोल सोडियम प्लस XR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सॉल्वेंट होता है बेटा ईथर, इट गिव्स RR प्लस ट्वाइस NaX। जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड गिव्स एल्केन। तो ये एल्केन की प्रिपरेशन होती है। क्या होती है ये? एल्केन की प्रिपरेशन। अब देखिएगा, सब बात बताऊंगा धीमे धीमे। पहला बात आती है ड्राई ईथर का रोल क्या है। बेटा ये इनर्ट सॉल्वेंट होता है। अगर आपको ध्यान हो, ईथर ऑलमोस्ट इनर्ट, ठीक है ना, तो ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो कोई पूछ ले कि साहब इसमें ईथर का रोल क्या है, तो आप बता सकते हैं। चलिए अब भैया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? इन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बेटा? इस रिएक्शन के दो मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल भी है और एक आयनिक भी है। मैं बता रहा हूं आपको, आराम से देखिएगा। सपोज पहला मैकेनिज्म ले रहे हैं बेटा, सोडियम गिव्स Na+1 इलेक्ट्रॉन। बेटा आज मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, रिएक्शंस में मेटल्स बहुत जगह यूज होंगे। मेटल्स, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिल्वर है, मेटल बहुत जगह यूज होंगे। आज ये बात बता रहा हूं, जब भी कोई मेटल यूज हो तो समझ लेना उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का। बेटा सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, क्या? इलेक्ट्रॉन देने का। ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। आइए साहब, अब आप मुझे बताएंगे जो RX होता है एल्काइल हैलाइड, बताओ बेटा कैसे ब्रेक होता है? कैसे ब्रेक होता है? R पॉजिटिव X नेगेटिव में। नजर बोर्ड पर रखिएगा, R पॉजिटिव X नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने, आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा एक्सेप्ट करेगा? इसमें ऑलरेडी 8 है, ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। कार्बन केटायन होते 6, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उसने, वो इस R ने पकड़ा और बनाया क्या? फ्री रेडिकल। 6 थे ना केटायन में, एक मिल गया फ्री रेडिकल। एक RX यूज हुआ, एक सोडियम यूज हुआ, दूसरा सोडियम, फिर से वही काम, दूसरा RX नहीं किया। और अब देखना, R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल तो मिलकर क्या बनाएंगे? RR। ठीक, और ये X नेगेटिव क्लोराइड आयन मान लो, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन 2 NaCl। बोलो हाँ है ना? तो कौन सा मैकेनिज्म था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बस समझ गए? तो बेटा पहला मैकेनिज्म इसका ये है जिसमें फ्री रेडिकल बनके दोनों R जोड़ते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड मैकेनिज्म भी दिखा रहा हूं मैं आपको, ये होता है आयनिक मैकेनिज्म, दैट इज आयनिक मैकेनिज्म। तो अगर कोई पूछे वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी है और आयनिक भी है। ठीक है, आइए अब देखो कैसे हो सकता है। आप मेरे को बताओ, आपने एक डब्बा दिया, उसमें एल्काइल हैलाइड दिए 2 मोल सोडियम। 2 मोल सोडियम बताओ क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अरे सोडियम 2 ही तो इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही और एक ही है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से चाहिए। RX बताओ कैसे ब्रेक होता है बेटा? R पॉजिटिव X नेगेटिव में। पक्का? अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ध्यान से देखिएगा,
अभी कार्बन केटायन था, आउटर मोस्ट में कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये दोनों ले ले तो बताओ एनायन बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा केटायन था ना, कितने थे? 6, एक लिया 7 और एक लिया 8, R बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बन जाए कार्बन एनायन। ठीक है, अब देखो दोनों सोडियम यूज हो गए, एक RX यूज हो गया। अब बताओ अगला RX कैसे ब्रेक होगा? R पॉजिटिव X नेगेटिव में। और जरा ध्यान से देखो दोनों, बताओ ये R पॉजिटिव और R जुड़ के R बनेगा नहीं बनेगा? एल्केन। अब देखो क्लोराइड आयन 2 सोडियम आयन, यहां से 2 HCl बन जाएगा। तो भाई साहब वुड्स रिएक्शन के 2 मैकेनिज्म होते हैं बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है और आयनिक मैकेनिज्म भी होता है। बोलो बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्शन 1 है और वो पूछे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरा, अगर ऑप्शन 1 है, सिंगल ऑप्शन है, और वो पूछे कि साहब वुड्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो फिर आप किस वाले मैकेनिज्म को लेंगे? और इंटरमीडिएट बताओ क्या बनता है? कार्बन एनायन। लिखो। अब मैं ऐसे पॉइंट बताता जाऊंगा जो आपको नोट करने हैं, इन्हीं में से तो सवाल आएगा। मैकेनिज्म थोड़ी पूछता है बेटा, वो तो कभी कभी बताना पड़ता है जिससे आपको आइडिया लगे क्या हो रहा है। तो पहला पार्ट, इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट इसमें होता है कार्बन एनायन। लिखना, कार्बन एनायन। ठीक ठीक, ओके। अच्छा साहब, अब जरा देखते हैं इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब हटा रहा हूं थोड़ा सा। मुझे कहा गया C2H5X, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्लस 2 सोडियम प्लस C2H5X। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, गिव द प्रोडक्ट। बोलो, R जुड़ने हैं, C2H5 ब्यूटेन बन जाएगा। बोलो हाँ ना? भाई साहब इसमें प्रोडक्ट और भी बनते हैं। अब आप जरा देखिएगा, 4 कार्बन की एल्केन बन गई ब्यूटेन, इसमें बनेगी इथेन भी और इसमें बनेगी इथीन भी। इस समय बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना सब लोग, ध्यान से सुन लेना बेटा। ठीक, इसका जो प्रोडक्ट है इन जनरल बुक्स में लिखा हुआ है सिर्फ सिंपल क्या? RR बोले तो इथाइल मतलब 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है। इसके 2 प्रोडक्ट और है बेटा। अब ये प्रोडक्ट कहां से आए इसको समझना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा कब कौन सा मेजर होता है, बुक्स में नहीं लिखा है, प्लीज ध्यान दीजिए। आइए मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बताओ, C2H5 फ्री रेडिकल बना है, R फ्री रेडिकल, और दूसरा R फ्री रेडिकल बना होगा बेटा। 2 R फ्री रेडिकल बनकर तो जोड़े थे। अब जरा देखना, 2 R जुड़ गए तो बताओ ब्यूटेन बनेगा, 2 R जुड़ गए तो ब्यूटेन बनेगा। अब बेटा यहां पर एक रिएक्शन और पॉसिबल है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखेंगे सब लोग। कहता है अगर आपका एल्काइल हैलाइड में, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, अगर आपके एल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन हुआ, यहां से तो हाइड्रोजन गया है, ये अल्फा ये बीटा, अगर आपके एल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन हुआ तो एक एल्केन और एक एल्कीन प्रोडक्ट भी बनेगा। और कोई पहचानता हो तो इसे बता दो रिएक्शन क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको याद होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता था? उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। रिडॉक्स में तो क्या था? एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन हो उसी का रिडक्शन हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब देखना ध्यान से क्या हुआ, इसने यहां से H छोड़ दिया, नजर बोर्ड रखिएगा, H छोड़ा, H छोड़ते ये तो डबल बॉन्ड आया, और ये जो फ्री रेडिकल गया वो यहां गया। देखो ध्यान से, अब जिसने H छोड़ा इसका तो हो गया इसमें ऑक्सीडेशन, इसका तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इसमें H अटैच हुआ, इसका हो गया रिडक्शन। तो उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। बोलो डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है? और बताओ उस केस में 2 प्रोडक्ट और बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यही कहा गया है बेटा। अभी मैं बताऊंगा मेजर कब कौन सा है, पहले समझ तो लो कैसे आए दो। तो अगर एल्काइल हैलाइड में इफ इट कंटेन्स बीटा हाइड्रोजन तो एक रिएक्शन और एक्स्ट्रा होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। वो क्या होता है? ये अपना H छोड़ता है। बेटा एक बात बताओ, इंटरमीडिएट से पढ़े ना, कैटायन एनायन फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं ना? हाँ जी। स्टेबल होना चाहते हैं ना बेटा? हाँ जी चाहते हैं। मान लो फ्री रेडिकल में मुझे स्टेबल होना है, मुझे स्टेबल होना है, तो क्या क्या ऑप्शन है?
या तो मैं दो से जुड़ जाऊं, या तो हम दो आदमी जुड़ जाए, ठीक है, या ध्यान दीजिएगा मैं अपना एक छोड़ के भी तो स्टेबल हो सकता हूं। अपना एक छोड़ते ही एलिमिनेशन हुआ, पाई बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा। तो मैंने छोड़ा और इसको दिया, जहां से H निकला उसका ऑक्सीडेशन, जहां अटैक हुआ उसका रिडक्शन। बताओ सारी कहानी समझ आएंगे, क्लियर हुआ? तो अगर कभी ये रिएक्शन आए तो प्रोडक्ट बनेंगे 3। नाउ द क्वेश्चन इज, समझ गए सवाल? बोले सर मेजर बता दो कब कौन सा है। हटा रहा हूं इसको मैं, हटा रहा हूं इसको मैं। आइए मेजर की बात करेंगे। ये डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पर। अगर लो टेम्परेचर है, एट लो टेम्परेचर ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट, और एट हाई टेम्परेचर जो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, यानी जो एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट बना है, ये मेजर है। आपने मैकेनिज्म बेटा अगर पढ़े हों, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2, तो आपने वहां जरूर पढ़ा होगा। एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन होता है। तो बेटा पहले तो तुम 3 प्रोडक्ट समझ लो। अब बताना है कब कौन सा मेजर है। लो टेम्परेचर पे तो कौन सा, ब्यूटेन, ठीक, और हाई टेम्परेचर पे डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब एक एल्कीन और एक एल्कीन। पूरी बातें समझ आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे आप, कब कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है बात, क्लियर? अच्छा, एक और खास बात है वो और बताता हूं। अभी जो हम आयनिक मैकेनिज्म देख रहे थे, आयनिक मैकेनिज्म देख रहे थे हम, चलिए इसमें आयनिक मैकेनिज्म लगाते हैं। C2H5X, इसी में आयनिक मैकेनिज्म लगा रहे हैं बेटा। तो जरा बताओ क्या हुआ था। एक तो बन गया था हमारा R नेगेटिव और एक बना था R पॉजिटिव, और दोनों जुड़े थे। आओ जरा, C2H5 नेगेटिव बना था और C2H5 एक पॉजिटिव था। दोनों जुड़ गए थे तो ब्यूटेन आ गया था। ये हटा रहा हूं, दोनों जुड़ गए तो ब्यूटेन आ गया था। दूसरा ऑप्शन बताओ क्या था। दूसरा ऑप्शन क्या था? आओ जरा ध्यान देना। अब ध्यान से देखना, अगर इसने इसमें अटैक किया तो बना ब्यूटेन, और भाई साहब अगर इसने यहां पे अटैक किया, ये वाला इस निकाला, तो बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे यार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कर लो, आयनिक से कर लो, दोनों ही तो पॉसिबल है। दोबारा देखो, जब R प्लस R माइनस जुड़े थे तो ब्यूटेन बना था ना। अब जरा देखना कि कैसे बना होगा। ये कार्बन एनायन अगर इस कैटायन पे अटैक कर गया तो ब्यूटेन बन गया। बताओ इस समय एनायन कैसे बिहेव कर रहा है? इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा पढ़ा होना चाहिए आपने, अगर नहीं पढ़ा तो फिर डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी पुराने वीडियोस में। समझ रहे हो? ये एनायन अगर इस कैटायन पे अटैक करता है, इस प्रोडक्ट को बनाते हो, तो उसमें ये कार्बन एनायन विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये पड़ोसी H को खींचता है, इस H को खींचा, अब यहां पर ये बेस किस तरह से बिहेव करता है? एज अ बेस। तो वुड्स रिएक्शन का जो दूसरा मैकेनिज्म है आयनिक वाला, उसमें जो R नेगेटिव है वो ये पूछ सकता है, जो R नेगेटिव है किस तरह से बिहेव करता है, वेदर इट बिहेव्स एज बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो आप बताओगे कि जब ब्यूटेन बन रहा है प्रोडक्ट, तब तो उसका बिहेवियर न्यूक्लियोफाइल की तरह है। बेटा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को देता है, ठीक, और बेस होता है जब वो S आयन को निकालता है, S प्लस को देता है। तो अगर R नेगेटिव कब न्यूक्लियोफाइल और कब बेस? तो फिर सुन लो, अगर ब्यूटेन वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो R नेगेटिव उसमें कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर एल्कीन वाला प्रोडक्ट बना रहे हो आप, ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, तो उसमें ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये नोट करते जाना, बुक में नहीं मिलेंगे, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। नोट करो इसे। ये आयनिक मैकेनिज्म R नेगेटिव किस तरह से बिहेव करता है? फॉर दिस प्रोडक्ट इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड फॉर दिस प्रोडक्ट इट बिहेव्स एज अ बेस। इंपॉर्टेंट। तो बताइए सारी कहानी समझ में? तो कब कौन सा मेजर है? कब कौन सा मेजर है? लो टेम्परेचर पे ब्यूटेन, और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट। क्लियर? चलूं आगे। ओके, ये तो है मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड बातें। अब आओ जरा देखते हैं। अब सपोज उसने ये कहा, एक RS लिया, Na लिया, XR डैश। अभी दोनों R सेम थे, अभी दोनों डिफरेंट कर दिए। ईथर की प्रेजेंस है, बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? R बन सकता है,
बोलो, R डैश बन सकता है और R डैश बन सकता है और एल्कीन भी बन सकती है। अगर बीटा है वो आप जानते ही हो, बता चुका हूं मैं। आइए, अगर दोनों R डिफरेंट हैं तो बताओ एक मिक्सचर बनेगा एल्केन्स का या नहीं बनेगा? मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है। अब बेटा मैं बातें कर रहा हूं एट रूम टेम्परेचर, मतलब रो टेम्परेचर पे। इसका मतलब मुझे एल्कीन मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे, तो मैं लो टेम्परेचर बातें करूंगा। ओके, तो कहता है जब मिक्सचर बनता है, और जब मिक्सचर बनता है तो यील्ड पुअर हो जाती है। बोलो भाई, कोई भी एक एल्केन गुड यील्ड में बन ही नहीं पाएगी, मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, तो उसने यही कहा है, ध्यान सुनिएगा। इफ वी वॉन्ट, बेटा सुन लो, इफ वी वॉन्ट टू प्रिपेयर एन एल्केन इन गुड यील्ड, अगर हम कोई एक एल्केन अच्छी मात्रा में बनाना चाहते हैं तो बता दो क्या कहने वाले हो, दोनों आर सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर आर डिफरेंट हुए तो मिक्सचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। बोलो, पॉइंट समझ नहीं आया तो आपको लिखना है लिमिटेशंस क्या है बेटा? लिमिटेशंस, बोथ द आर मस्ट बी सेम, बोथ द एल्काइल ग्रुप मस्ट बी सेम। लिख लेना बाकी डिटेल, अदरवाइज मिक्सचर बन जाएगा। नंबर 1। नंबर टू, आओ, मेथेन नहीं बन सकती बेटा, चेक करो। आर कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए। मेथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बोल दो हाँ ना, बोल दो हाँ ना, क्लियर हो गई कहानी? ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। C2H5X प्लस सोडियम प्लस XCH3। जरा बताओ प्रोडक्ट पॉसिबल क्या क्या है? पॉसिबल जी, ये अपने से जुड़ा RR, ये दोनों जुड़े प्रोपेन, ये अपने से जुड़ा ब्यूटेन, और भाई साहब इसमें तो बीटा है नहीं, इसमें से बीटा एल्कीन भी बनेगा। हाँ बोलो, ये वाला कब है? ये वाला मेजर प्रोडक्ट कब है? एट हाई टेम्परेचर। बाकी अब बताओ मिक्सचर बन रहा है ना, तो ऐसी रिएक्शन फ्रूटफुल नहीं होती, बिकॉज नन ऑफ द एल्केन इज फॉर्म्ड इन गुड यील्ड। ठीक है, तो बहुत वही काम है, अगर हमको गुड यील्ड बनाना है बोथ आर मस्ट बी सेम। दूसरी बात, मेथेन नहीं बन सकती। ठीक है, आइए अब सवाल कैसे बनेंगे बेटा? क्वेश्चंस पे आ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना कैसे बनेंगे क्वेश्चंस। वही कहेगा, वो आपको 4 एल्केन देगा, 4 एल्केन, और पूछेगा विच एल्केन कैन बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड यील्ड। विच एल्केन कैन बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड यील्ड। गुड यील्ड मतलब मेजर। ठीक है, अब आप बताओ, उसने 4 एल्केन दिया आपको, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी एल्केन गुड यील्ड में बन सकती है? बोला तो बड़ा आसान है, क्या होना चाहिए? दोनों आर सेम होने चाहिए, दोनों आर सेम होने चाहिए। बेटा आओ जरा, मैं कुछ एल्केन आपके लिए लिख रहा हूं। आपको 4 एल्केन दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एल्केन गुड यील्ड में आप बना सकते हैं। तो आपने कहा जिसमें दोनों आर सेम होंगे। बेटा थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, क्या एल्केन को देखकर आर डिसाइड हो जाएगा? आर को देखकर एल्केन कौन सी बनेगी वो डिसाइड हो जाएगा? क्या एल्केन को देखकर आर डिसाइड कर लोगे? चलो बताओ, इस एल्केन को बनाने में बताओ मुझे आप कौन कौन से 2 आर लगे हैं। इस एल्केन को बनाने में बताओ मुझे सोच के कौन कौन से 2 आर लगे हैं। मैं बताता हूं, एक ऑप्शन ये आर और ये आर है, ये जुड़े होंगे तो भी ये बनी होगी, ये आर और ये आर है तो भी बनी होगी। नहीं आ रही बात समझ में? बेटा आर देख के एल्केन तो डिसाइड हो जाएगी, एल्केन देखकर कौन कौन से 2 आर हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो फिर क्या करना है? सेंस लगानी है। आपने को पता है दोनों आर सेम होने चाहिए, ठीक? अब आर तो पता लग नहीं रहे, सुनना, इसका मतलब पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर एल्केन सिमेट्रिकल होगी तभी तो 2 आर सेम रहे होंगे। यू गेट द पॉइंट?
तो नंबर 1 क्या है, एल्केन मस्ट बी सिमेट्रिकल। दूसरी बात, जब दोनों आर सेम है, दो सेम नंबर को जोड़ते हो हमेशा इवन नंबर आएगा। दो सेम नंबर को ऐड करो जरा, 1 + 1 2, 2 + 2 4 रहेगी, 3 + 3 6। हाँ बोल देना बेटा, जब भी दो सेम नंबर ऐड करोगे हमेशा इवन नंबर आएगा। यानी कौन सी एल्केन बन सकती है, बोलो कंडीशन क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, और दूसरा पॉइंट मॉलिक्यूल मस्ट बी सिमेट्रिकल। ये सब पॉइंट नोट कर रहे हैं तुम्हें। वो 4 एल्केन दे रहा है, विच एल्केन कैन बी फॉर्म्ड, तो बोलो क्या कंडीशन देखोगे। पहली कंडीशन बोलो कि जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो और फिर सिमेट्रिकल हो। आ जाओ गिनते हैं, आओ गिनते बेटा, 1 2 3 4 5, भूल जाओ 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। क्या सिमेट्रिकल है, क्या सिमेट्री आ रही है, नहीं आ रही, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, भूल जाओ, इवन नंबर ढूंढो ना। 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर, और जरा देखो ध्यान से, बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो 4 एल्केन देगा बेटा, विच एल्केन कैन बी फॉर्म्ड बाय वुड्स रिएक्शन गुड यील्ड। क्या चेक करना है, एक तो इवन नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। बोलो सवाल समझ आया नहीं यार, ठीक कोई बात क्लियर है। तो क्या क्या मैकेनिज्म है, अगर वो एक इंटरमीडिएट पूछ रहा है तो कार्बन एनायन बताया मैंने, ठीक है। फिर कब डिस्प्रोपोर्शनेट वाला प्रोडक्ट मेजर है, कब वो जुड़ने वाला प्रोडक्ट मेजर है। लो टेम्परेचर है तो ये अपने एल्केन्स हैं, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन वाला है, यानी एल्कीन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है सारी बात, यहां तक कहानी क्लियर। क्या लिमिटेशंस है, कैसे चेक करोगे, ओके। कुछ बात और बताता हूं। अब अगर मान लो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड दी उसने, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, CH3X दिया, C2H5X दिया, ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी दिया, टर्शरी दिया, ठीक है। तो सुन लो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है बेटा। प्राइमरी मतलब मिथाइल, प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो 4 एल्काइल हैलाइड देगा। पूछे कौन वुड्स रिएक्शन जल्दी देगा, बोलो तो जो 1 डिग्री होगा या मिथाइल होगा वो सबसे पहले देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म बेटा ढंग से नहीं पढ़ा, इस समय मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, वो आपको पूरा वीडियो देखने पड़ता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए था जो 3 डिग्री होते हैं ये एलिमिनेशन कर देते हैं, 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाता था, समझिए बात को। तो ये पॉइंट नोट करो कि अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है तो व्हाट शुड बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर। या सवाल ऐसे पूछेगा, ये 4 दे दिए मैंने, कौन सा एल्काइल हैलाइड, सुनो ना, कौन सा एल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन से एल्केन नहीं बना सकता, समझ गए ना बात को, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, RF, RCl, RBr, RI। अब ये जो हेलोजन है ये तो आर की कहानी हो गई, प्राइमरी सेकंड टर्शियरी। हेलोजन पे भी तो सवाल पूछ सकता है भाई साहब। तो नाउ द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, आप जानते हो बेटा ये बॉन्ड सबसे वीकर होगा, बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा अगर पढ़ा हो तो आपने। तो अगर ऐसा पूछ लिया इन वुड्स रिएक्शन व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, क्या पूछा, इन वुड्स रिएक्शन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। तो आर की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर इसके हिसाब से हो गया, आर के हिसाब से हो गया, कब कौन सा मेजर है वो हो गया, क्या लिमिटेशन है वो हो गया, क्लियर। इतनी बात समझ आती है सबको, चलिए इतनी बात कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा कुछ रिएक्शंस दिए हैं मैंने, ठीक है ना, इसी बेस पर है, फटाफट बनाओ प्रोडक्ट, फटाफट देखो प्रोडक्ट बनाओ। हर एक में एरो पे सोडियम, 2 सोडियम और ईथर लिखा हुआ ही है ना, 2 सोडियम और ड्राई ईथर सब यही है। वुड्स रिएक्शन करनी है बेटा, सारी थ्योरी बता दी वुड्स रिएक्शन की, सारे मैकेनिज्म बता दिए। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी हैं ये प्रॉब्लम्स आपको अपने आप करनी है, राइट। और अगर इनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको सॉल्यूशन देखना है, नहीं हो रही है आपसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके क्लिक करो, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स खोल लेना, क्या खोल लेना, हाइड्रोकार्बन्स।
और वहां पर जाकर वुड्स रिएक्शन खोल लो, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मैकेनिज्म सारा बता चुका हूं, इन सब की डिटेल आपको डिस्कशन मिल जाएगी, राइट। तो इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ओके फाइन।